कभी रात को आसमान में देखकर सोचा है तारों के बीच रहना कैसा होगा? हवा में तैरना, धरती को दूर से नीले गोले जैसा देखना, ये सब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी का हिस्सा है। ये एक अलग और मुश्किल जगह है जहां जिंदा रहने के लिए कड़ी ट्रेनिंग और बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन ये बहुत खूबसूरत और अद्भुत भी है जहां इंसान की काबिलियत की कोई सीमा नहीं। ये ऐसे इन एस्ट्रोनॉट्स की एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी की एक झलक दिखाता है कि कैसे वो स्पेस में रहते, काम करते और खुश रहते हैं। उनके डेली रूटीन से लेकर साइंटिफिक रिसर्च तक हम देखेंगे कि कैसे वो स्पेस में रहना मुमकिन बनाते हैं। सोचो, एक 5 बेडरूम घर में रह रहे हो जो 17,500 माइल्स पर आवर की स्पीड से धरती के चारों ओर घूम रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स के लिए यही रियलिटी है। रहने की जगह छोटी है, लेकिन आराम और काम को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हर एस्ट्रोनॉट का अपना स्लीपिंग क्वार्टर्स होता है, एक छोटा सा पॉड, बस स्लीपिंग बैग और कुछ पर्सनल सामान रखने के लिए। आराम से सोना बहुत जरूरी है स्पेस के मुश्किल एनवायरनमेंट में तन और मन को ठीक रखने के लिए। स्लीपिंग क्वार्टर्स के पास हाइजीन और पर्सनल केयर के लिए शेयर्ड एरिया होता है। एक स्पेशल टॉयलेट में पानी की जगह एयर फ्लो से वेस्ट डिस्पोजल होता है और डेली हाइजीन रूटीन भी माइक्रोग्रेविटी के हिसाब से होती है। स्टेशन में एक छोटा जिम भी है जिसमें स्पेशल एक्सरसाइज इक्विपमेंट होते हैं ताकि मसल्स और बोन्स कमजोर ना हो। अच्छी नींद सबके लिए जरूरी है, पर स्पेस में रहने और काम करने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए और भी जरूरी। स्पेस में नींद की कमी से न केवल शारीरिक थकान होती है, बल्कि मानसिक थकान भी बढ़ जाती है। माइक्रोग्रेविटी में आसान काम भी मुश्किल हो जाते हैं, फोकस और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। बिना पर्याप्त नींद के ये टास्क्स और भी चैलेंजिंग हो जाते हैं। नींद पूरी न होने से ये मुश्किलें बढ़ जाती हैं। दिमाग, अलर्टनेस और ओवरऑल परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। थकान से डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी प्रभावित होती है। लेकिन स्पेस में सोने के भी अपने चैलेंजेस हैं। जीरो ग्रेविटी में सोना धरती पर सोने से बहुत अलग है। स्टेशन हर 90 मिनट्स में धरती का चक्कर लगाता है, मतलब हर दिन 16 सनराइजेस और सनसेट्स। ये फ्रीक्वेंट लाइट चेंजेस स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इससे नेचुरल सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है और सोना मुश्किल हो जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्लीप स्केड्यूल को मेंटेन करने में काफी दिक्कतें आती हैं। इससे बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स आई मास्क और ईयर प्लग्स यूज करते हैं, लाइट और नॉइज से बचने के लिए। और स्लीपिंग क्वार्टर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि नींद में खलल न पड़े। ये मेजर्स उनकी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। पर्याप्त नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं है, ये मिशन की सक्सेस के लिए भी जरूरी है। अच्छी नींद से एस्ट्रोनॉट्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेहतर रहती है। एक वेल रेस्टेड एस्ट्रोनॉट ज्यादा सेफ, अलर्ट और इफेक्टिव होता है और स्पेस फ्लाइट के कॉम्प्लेक्स टास्क्स और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को हैंडल कर सकता है। इसलिए स्पेस मिशंस में स्लीप मैनेजमेंट एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। स्पेस में खाने का अलग ही महत्व है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये मनोबल बनाए रखने और घर के खाने का स्वाद देने के लिए भी है। फ्रीज ड्राइड पाउडर्स और बेस्वाद पेस्ट्स के दिन गए। आजकल एस्ट्रोनॉट्स को टेस्टी मेन्यू मिलता है जिसमें तरह तरह के प्री प्रिपेयर्ड और प्री पैकेज्ड मील्स होते हैं जो न्यूट्रिशियस और टेस्टी दोनों होते हैं। ये मील्स केयरफुली बनाए जाते हैं ताकि स्पेस में हेल्थी रहने के लिए जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और कैलोरीज मिले। इन्हें माइक्रोग्रेविटी में आसानी से प्रिपेयर और कंज्यूम किया जा सके, जहां ब्रेड पे बटर लगाना भी मुश्किल हो जाता है। ड्रिंक्स भी एक चैलेंज है क्योंकि लिक्विड स्पेस में अलग तरह से बिहेव करते हैं। गिरने से बचने के लिए ड्रिंक्स पाउचेस और स्ट्रॉज से पिए जाते हैं। स्पेस में वेटलेस एनवायरनमेंट में हमारे शरीर को मूव करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जीरो ग्रेविटी में हर मूवमेंट एफर्टलेसली होता है, जैसे हम हवा में तैर रहे हो। सुनने में अच्छा लगता है, पर मसल्स और बोन्स की हेल्थ के लिए इसका बुरा असर होता है। वेटलेसनेस की वजह से मसल्स और बोन्स को वो रेजिस्टेंस नहीं मिलता जो उन्हें स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जरूरी है। ग्रेविटी के बिना मसल्स कमजोर हो सकते हैं और बोन्स का डेंसिटी कम हो सकता है, जिससे धरती पे वापस आने पर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये प्रॉब्लम्स सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बल्कि ओवरऑल मिशन सक्सेस को भी इम्पैक्ट कर सकती है। इससे बचने के लिए
आईएसएस पे एक्सरसाइज सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं है, ये एस्ट्रोनॉट्स के डेली स्केड्यूल का जरूरी पार्ट है। एक्सरसाइज रूटीन्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है ताकि हेल्थ रिस्क्स मिनिमाइज हो सके। एस्ट्रोनॉट्स रोज 2 आवर्स एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट यूज करके जो माइक्रोग्रेविटी के लिए बनाए गए हैं। ये इक्विपमेंट स्पेशली डिजाइन किए गए हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। एडवांस्ड रेजिस्टिव एक्सरसाइज डिवाइस या एयरेट वैक्यूम सिलेंडर्स यूज करके वेट लिफ्टिंग जैसा इफेक्ट देता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स अपने मसल्स और स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकते हैं। ये डिवाइस वेट लिफ्टिंग के ट्रेडिशनल मेथड्स को सिमुलेट करता है। एक ट्रेडमिल और एक स्टेशनरी बाइसिकल दोनों में हार्नेसेस लगे होते हैं ताकि वो उड़ न जाए और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज मिल सके। ये इक्विपमेंट एस्ट्रोनॉट्स को फिट रखने में मदद करते हैं। ये एक्सरसाइज रूटीन्स फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक्स और दूसरे फिजिकली डिमांडिंग टास्क्स के लिए फिट रखने के लिए जरूरी है। बिना इन रूटीन्स के स्पेस में रहना और काम करना बहुत मुश्किल हो सकता है। स्पेस में काम, साइंस और मेंटेनेंस। आईएसएस पे जिंदगी सिर्फ मुश्किल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने और कटिंग एज साइंटिफिक रिसर्च करने के बारे में भी है। आईएसएस का माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट एक यूनिक लैबोरेटरी देता है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जो धरती पे पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स अपना काफी टाइम बायोलॉजी, फिजिक्स और मटेरियल साइंस जैसे डिसिप्लिन्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हुए बिताते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स प्लांट्स पे माइक्रोग्रेविटी के इफेक्ट से लेकर स्पेस में फ्लूइड्स के बिहेवियर तक होते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के अलावा एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन के मेंटेनेंस और अपकीप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसमें फिल्टर्स क्लीन करना, सिस्टम्स इंस्पेक्ट करना और जरूरत पड़ने पर रिपेयर्स करना शामिल है। स्पेस वॉक्स के खतरे और अजूबे। स्पेस वॉक्स या एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज EVAs एस्ट्रोनॉट्स के सबसे अमेजिंग और खतरनाक टास्क्स में से एक है। बल्कि स्पेस सूट्स पहनकर जो उनके पर्सनल स्पेसक्राफ्ट जैसे होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस के बाहर जाकर कई जरूरी काम करते हैं। इनमें स्टेशन के बाहर न्यू इक्विपमेंट इंस्टॉल करना से लेकर वाइटल सिस्टम्स की रिपेयर्स तक शामिल है। स्पेस वॉक्स बहुत कॉम्प्लेक्स और फिजिकली डिमांडिंग होते हैं, जिनके लिए सालों की ट्रेनिंग और प्लानिंग चाहिए। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के वैक्यूम में यूज होने वाले स्पेशल टूल्स के साथ काम करना होता है और स्टेशन से टेदर्ड रहना होता है ताकि वो दूर न बह जाए। लेकिन आईएसएस के बाहर का व्यू ब्रेथ टेकिंग होता है। धरती के ऊपर स्पेस के बीच में एस्ट्रोनॉट्स एक ऐसा नजारा देखते हैं जो बहुत कम लोगों ने देखा है। खालीपन में इंसानी जज्बा। स्पेस में रहना और काम करना आसान नहीं है। आइसोलेशन, कन्फाइनमेंट और रेडिएशन का कांस्टेंट एक्सपोजर फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से असर डालता है। फिर भी इन चैलेंजेस के बावजूद एस्ट्रोनॉट्स रिमार्केबल रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी और एक्सप्लोरेशन का जज्बा दिखाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें कर सकता है अगर अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़े और अननोन में जाने की हिम्मत करे। उनके एक्सपीरियंसेस टीम वर्क, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का महत्व बताते हैं, जो क्वालिटीज सिर्फ स्पेस ट्रैवल के लिए ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में जरूरी है। साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए उनका डेडिकेशन और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने का कमिटमेंट हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। आखिरी बात, स्पेस में हमारा फ्यूचर की तरफ देखते हुए यह क्लियर है कि स्पेस में हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम अभी भी नई डिस्कवरीज और इनोवेशंस के रास्ते पर हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस बात का सबूत है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और साइंटिफिक एंडेवर से हम क्या अचीव कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स मिलकर काम करते हैं। ये फ्यूचर मिशंस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है जो हमें उस दिन के करीब लाता है जब इंसान मार्स और उससे आगे कदम रखेगा। मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट का सपना अब हकीकत बनने के करीब है। स्पेस में रहने और काम करने वाले एस्ट्रोनॉट्स के एक्सपीरियंसेस हमें आगे आने वाले चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स की झलक दिखाते हैं। उनके डेली रूटीन्स और एक्सपेरिमेंट्स हमें स्पेस में लाइफ के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि ह्यूमन स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन की कोई सीमा नहीं है और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की खोज एक ऐसा सफर है जो करने लायक है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो। उनकी जर्नीज हमें इंस्पायर करती हैं। कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते हुए
हम उन लोगों से सीखे लेसन साथ ले जाते हैं जो हमसे पहले गए, ह्यूमन इंजेन्युइटी की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाते हुए और हमें याद दिलाते हुए कि स्टार्स आर नॉट द लिमिट। हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे।